हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो है निर्विशेषवादी जो है वो हमेशा जीवों को इंद्र रहित या फिर क्या कहते हैं सेंसलेस या फिर निर्विशेष कहने के लिए हमेशा क्या रहता है, एक्साइटेड रहते हैं कि कैसे हम जो है इनको बता दें इनमें कोई जान नहीं है, सो दैट वी कैन मैनिपुलेट एंड वी कैन यूज देम अकॉर्डिंग टू आर 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 बेनिफिट। जैसे कि पहले कैसा होता था, एक राजा होता था और फिर उसके नीचे मतलब एक राजा इन द सेंस कि जैसे कि कोई बड़ी कंपनी का मालिक है और उसके कंपनी में 1000 वर्कर्स हैं। और पहले तो बहुत सारा प्रॉब्लम था कि ऊंच नीच और जातिवाद का बहुत सारा सिस्टम था। तो कैसा होता था कि मतलब कोई भी मालिक क्यों जाएगा कि उसका वर्कर जो है नौकरी छोड़ के चला जाए और भक्ति करे। नोबडी वांट्स ना, एवरीबडी वांट्स सर्वेंट्स, एवरीबडी वांट कि हमारे पास नौकर रहने चाहिए जो हमारी सेवा करें एंड वी कैन जस्ट इन्जॉय ऑल द थिंग्स। सो अगर अगर आप किसी को भी ज्ञान दे दोगे, किसी को भी उसको उसको बता दोगे कि उसका असली अस्तित्व क्या है, वॉट ही और शी इज़ इन रियल, अगर आप उसके असली चेहरे से उसको वाकिफ़ करा दोगे, उसकी पोटेंशियल से उसको मतलब उसकी पोटेंशियल से उसको रियलाइजेशन करा दोगे कि जैसे हनुमान जी को जो था उनकी पोटेंशियल का जब पता चला तो उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए, तो वैसे ही किसी भी इंसान को जब उसकी पोटेंशियल का और उसके रियल रियल क्या कहते हैं रियल स्ट्रेंथ्स का पता चलता है तो फिर वो किसी के भी अंडर क्यों काम करेगा, वो अपना कुछ बड़ा करेगा या फिर मतलब वो वहाँ से चला जाएगा। तो इसीलिए पहले के लोग बहुत ज़्यादा लोगों को जो थे ना ऐसे इस प्रकार से ढाल के रखते थे कि उनको कभी रियलाइज़ नहीं हो कि वो कितने पावरफुल हैं, उनके अंदर कितनी सारी स्ट्रेंथ्स हैं, वो कितना कुछ लाइफ में चेंज कर सकते हैं, कितना सारा सोसाइटी में बदलाव कर सकते हैं। और इस तरह से वो लोगों को हमेशा उनकी कमियों पे फोकस करते थे कि आप तो काले हो, आप तो गरीब हो, आप तो पतले हो, आप मतलब हमेशा किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी इंसान को क्या है बुरा फील कराना, ताकि वो कभी ये रियलाइज़ नहीं कर पाए कि वो कितना अच्छा है। और काला होना कोई बुरा नहीं होता है और पतला होना कोई अपीयरेंस का वो नहीं है। और क्या कहते हैं गरीब होने का इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता। तो हमेशा जो है हर चीज़ के जो होते हैं ना अलग अलग फेज़ होते हैं। तो क्या कहते हैं, लेकिन सोसाइटी ने उसको स्टीरियोटाइप्स बना दिया था कि तो इसी प्रकार से जो है निर्विशेषवादी मैं वर्ड यहाँ पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि देर वॉज सम टाइम इन अमेरिका वेर दे स्टार्टेड, पहले तो वो ये बोलते थे जो नॉनवेज खाते हैं बेसिकली, जो मांसाहार खाते हैं, तो वो ये बोलते थे कि जीवों में कोई जान नहीं होती है, मुर्गी में कोई जान थोड़ी होती है, या जो क्या कहते हैं बकरे होते हैं या जो भी होते हैं उनमें थोड़ी जान थोड़ी होती है, वो तो बेजान है, उनमें कोई जान नहीं है, तो वी कैन कट देम एंड वी कैन ईट देम। तो दिस इज़ हाउ दे डिफाइंड देयर रॉन्ग थिंग्स। उन्होंने अपने गलत कार्यों को इस तरह से डिफाइन किया कि इनमें कोई जान नहीं, हम इनको मार सकते हैं, खा सकते हैं, इनको मारने से हमें कोई पाप नहीं लगता। फिर उन्होंने वो चीज़ वुमेंस पे भी लागू कर दी कि महिलाएं जो होती हैं, फीमेल्स जो होती हैं, उनमें कोई जान नहीं होती है, so that they can use them according to their own benefits, according to their will, ताकि वो महिलाओं को भी मिसयूज़ कर सके। तो ये जो चीज़ थी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो इसी प्रकार से जो है इंसान अपने फ़ायदे की बात को सामने लोगों को कन्विंस करने के लिए कुछ भी बोल सकता है। उसी तरह से यहाँ पे निर्विशेषवादी भी ये कहते हैं कि इंसान या जीवों में सेंसेस नहीं होती है, और ये कितना बड़ा झूठ है। आप एक छोटे से बच्चे से पूछोगे कि उसको कुछ महसूस होता है कि नहीं, वो बोलेगा कि उसे महसूस होता है। वो अगर ठंडी चीज़ कुछ होता है तो उसको ठंडा लगता है, गर्म चीज़ कुछ होता है तो गर्म लगता है, या आप उसको मारोगे तो उसको दर्द होगा, क्यों नहीं होगा। सो वी हैव सेंसेस, वी कैन सी, वी कैन ईट, वी कैन फील, वी कैन टेस्ट। सो वी हैव सेंसेस, ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी नॉर्मल एंड वेरी वेरी मच ट्रूथ। एंड तो यहाँ पे निर्विशेषवादी साफ साफ झूठे साबित हो गए। तो निर्विशेषवादी जीवों को इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वो जीवों को इंद्र रहित या निर्विशेष करने के लिए क्या रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। झूठ बोल रहे हैं वो भी खुशी से बोल रहे हैं, मतलब देख रहे हो, चोरी ऊपर से सीना जोरी। ओके। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि भगवान जो है पूरे पूरे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग एंटिटीज़ है सबके अंदर भगवान है, और उनको क्या करते हैं, वो गाइड करते हैं। आपको इंट्यूशंस आते हैं ना कि जब आप कुछ गलत करते हो तो आपका मन बोलता है ये मत करे, और जब आप कुछ सही करते हो तो आप अपने मन से आपको प्रेज मिलता है कि वेरी गुड, यू डिड अ गुड डीड। तो इस तरह से जो है ये आपको जो इंट्यूशंस आ रहे हैं कोई और नहीं, भगवान ही आपको दे रहे हैं। ओके। सो किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, तो वो इतने अच्छे से आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप उनकी शरण अपने आप ले लोगे, बिकॉज ही इज़ द मोस्ट मर्सीफुल
मोस्ट लवेबल, और मतलब आपके लिए इतना कुछ करते हैं, आपको इतना फ्री ऑक्सीजन दे रखा है, फ्री सनलाइट है, फ्री एयर है, फ्री वाटर है, सब कुछ तो उनकी तरफ से फ्री है आपके लिए। सो वो आपके लिए इतना सब करते हैं। सो वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। ही गिव्स अस फूड, व्हाट एल्स वी नीड, इतना सब हमारे लिए कर रहे हैं। उसके बाद है और विशुद्ध भक्त। विशुद्ध भक्त मतलब आपका प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट डिवोटी। विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं, और उनकी इंद्रियों, उनके सेंस में तो समझ लो भगवान ही बैठते हैं आके, उनको आगे प्रत्यक्षली गाइड करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियां, तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो देव पुत्र है, इंद्रदेव के बेटे हैं, तो इसीलिए उनकी दिव्य इंद्रियां हैं। तो दिव्य इंद्रियों को कौन निर्देशन कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण स्वयं निर्देशन कर रहे हैं। इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है, और इसीलिए उनको क्या कहा गया है? ऋषिकेश। ही इज कंट्रोलिंग द सेंसेस, ही इज द स्वामी ऑफ द सेंसेस। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। तो जैसे जैसे कोई भी इंसान होता है, वो अलग अलग काम करता है, तो उसके अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। अगर आप अच्छा गाना गाओगे तो आपको सिंगर बोलेंगे लोग, अच्छा डांस करोगे तो डांसर बोलेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ लोगे तो अच्छा रीडर बोलेंगे, अच्छा लिख दोगे तो अच्छा राइटर बोलेंगे। तो इस तरह से आपके भी बहुत सारे नाम पड़ जाते हैं। इसी प्रकार जब भगवान भी बहुत सारे काम करते हैं तो भगवान के बहुत सारे नाम पड़ जाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। तो पहला नाम भगवान का क्या है? मधुसूदन है। क्यों पड़ गया मधुसूदन उनका नाम? क्योंकि उन्होंने मधु नामक के जो राक्षस थे, असुर था, उसको क्या किया था? वध किया था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। भगवान महागोविंदा है। भगवान को वो इंसान बहुत पसंद है जो गौ माता की सेवा करते हैं, उनको पालते हैं, उनकी एकदम केयर करते हैं एज अ मदर, उनको कोई परेशानी नहीं देते, उनको खाना खिलाते हैं, मतलब चारा खिलाते हैं, और उनकी एकदम मदर जैसे सेवा करते हैं। बिकॉज गौ माता सच में गौ माता है, शी इज़ द मदर। एंड ऐसा बोलते हैं कि उनमें भगवान स्वयं विराजमान भी रहते हैं। तो भगवान को वो लोग बहुत पसंद है जो गौ माता की सेवा करते हैं। तो अगर आपको कभी भी गौ माता की सेवा करने मिले तो कभी पीछे मत हटो। यू शुड ऑलवेज बी एम फॉर प्रोटेक्टिंग द काउज, फॉर ऑलवेज सेवा फॉर द काउज, मतलब हमेशा गौ माता की सेवा कीजिए। लोग आप तो देखते हैं कि सिटीज़ में लोग जो है डॉग पालने का बहुत अच्छा कल्चर है। एवरीबडी वांट्स टू बी अ डॉग ओनर और अ डॉग लवर, विच इज़ वेरी नाइस। यू शुड बी वेरी वेरी लवेबल टुवर्ड्स द एनिमल्स, बट देर we should always love cows as well. And I'm not just saying कि cities में cows नहीं हो सकती, obviously हो सकती है। It's not like it is only village culture. You can also brought them in the cities. The one who has the big house can make a good house for the cows and can do their sevas. It is a very fortunate thing and very spiritual too. And let's move forward. So गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण वो क्या कहलाते हैं? गोविंद। वो आप जब आप हरि कीर्तन सुनते हैं, हरि नाम सुनते हैं, आप जो उछल उछल के कीर्तन में डांस करते हैं, तो जो आपको जो आनंद मिलता है, आपके इंद्रियों को जो आनंद मिलता है, और जब आप गौ माता के पास बैठते हैं, उनको ऐसे हक करते हैं, उनको ऐसे सहलाते हैं, कभी उनको चारा खिलाते हैं और उनका टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनके साथ जो आपका एक कनेक्शन बिल्ड होता है, उससे भी आपको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो जो आप गौओं की सेवा करते हैं और आपके इंद्रिय को जो आनंद मिलता है, वो कौन दे रहे हैं? वो गोविंद दे रहे हैं। इसलिए भगवान का नाम है गोविंद। वसुदेव जी के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव भी है। तो ये जो है देव की माता और वसुदेव जी के साक्षात पुत्र हैं, तो इसीलिए इनके पापा के नाम पे इनका नाम पड़ गया वासुदेव। वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव। देवकी जी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। नंदन यानी कि बच्चा, तो देवकी माता के ये बच्चे हैं, बेटे हैं, तो इसीलिए इनका नाम एक और क्या है? देवकी नंदन। अपने मित्र वृंदावन में यशोदा मैया के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन भी हैं। तो वृंदावन में हम जानते हैं यशोदा मैया को कितना सताया भगवान जी ने, कितना परेशान किया है, कितनी कितनी गोपियाँ कंप्लेन करने आती थी, आपका बेटा हमारे घर पे आके माखन खा जाता है, जबकि ही इज़ द सन ऑफ अ क्वीन एंड अ किंग। ये राजा और महारानी के बेटे हैं, इनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं। ही इज़ अबंडेंस ऑफ फूड, अबंडेंस ऑफ माखन, अबंडेंस ऑफ दूध दही, एवरीथिंग इन अबंडेंस। स्टिल भगवान जो है गोपियों के घर में क्यों जाते थे? बिकॉज भगवान जो है प्यार के भूखे हैं। गोपियाँ भगवान से इतना प्रेम करती थी, इतना अनन्य प्रेम, इतना भक्ति भाव से जो था भगवान के लिए प्रसादम बनाती
थी, माखन बनाती थी और हमेशा प्रे करती थी कि भगवान आप आके खाओ, भगवान आप आके खाओ। और भगवान सच में आके खा जाते थे। तो फिर वो जाके शिकायत करती थी क्योंकि वो भगवान के कान्हा जी रूप को नहीं पहचान पाती होंगी या जो भी है, बट दे आर दे जब भी वो कान्हा जी को देखती थी वो मोहित हो जाती थी। वो सोचती थी कि कितना सुंदर बालक है, कितना प्यारा बालक है। और दिस इज़ हाउ जो था उनकी लीलाएं थी बहुत सारी। तो यशोदा मैया हमेशा सोचती थी यार मेरे घर में क्या कमी है, मैंने अपने बच्चों को क्या कमी रख रखा है जो मेरा बच्चा मतलब बाकी उनके घर जाके खाना खाता है। तो वो हमेशा परेशान रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी। सोचती थी लल्ला मैं ऐसा क्या है जो मैं कम कर रही हूँ, या ऐसी कौन सी सेवा है जिसमें मैं कमी रख रही हूँ। सो दिस इज़ हाउ उन्होंने बहुत मैया के साथ बहुत उनकी लीलाएं हैं, इसीलिए उनका एक और नाम क्या है, यशोदा नंदन। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण वो पार्थ सारथी हैं। तो कौन सा ऐसा मालिक है जो अपने नौकर की गाड़ी चलाएगा, ऐसा कोई मालिक आपने देखा है? पर भगवान श्री कृष्ण इतने ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, और वो जो है अर्जुन जी के सारथी बन गए, अर्जुन जी के रथ को जो है चला रहे हैं। तो इसीलिए उनका जो है अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण उनका नाम एक और क्या पड़ गया, पार्थ सारथी। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश भी है, जैसा आपने देखा, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया, क्योंकि उन्होंने जो कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल था वहाँ पे अर्जुन जी को क्या किया, गाइड किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है। तो धनंजय उस व्यक्ति को कहा जाता है जो धन को अर्जित करता है, धन को इकट्ठा करता है। तो जब क्या कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज को जो था राजसूय यज्ञ कराना था, जब वो जीत गए थे उसके बाद जब राजसूय यज्ञ कराना था, जिसका मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पे वो घोड़ा जाता है वहाँ वहाँ का क्षेत्रफल आपका हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस कि कोई उस घोड़े को रोकता नहीं है या कोई उसको चैलेंज नहीं करता। तो उस यज्ञ के लिए बहुत पैसे लगते हैं। सो पैसे नहीं थे, तो देखो यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी पड़ेगी कि कृष्णा कौन है, लक्ष्मीपति हैं, उनकी वाइफ लक्ष्मी है, यानी कि समस्त जितना भी आप धन धान्य देखते हो वो सब उनकी वाइफ मतलब इट बिलोंग्स टू माता लक्ष्मी। और लक्ष्मी नारायण होने के कारण भगवान के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है अपने मतलब वो ऐसे ही पैसे दे देते होंगे किसी को, नहीं। भगवान अर्जुन जी जब भगवान के पास आए थे तो उन्होंने भगवान ने उनको पैसे नहीं दे कि ये लो मैं लक्ष्मी नारायण हूँ तो तुम जितना पैसा चाहिए तुम ले जाओ, जितना धन तुम्हें चाहिए, जितनी लक्ष्मी चाहिए तुम ले जाओ। भगवान ने ऐसे नहीं किया। भगवान ने उनको बताया कि आपको कहाँ जाना है, उन्होंने उनको नॉर्थ साइड में भेजा, वहाँ पे जाके बोला कि वहाँ से आप धन इकट्ठा कीजिए, मतलब मेहनत कीजिए और धन इकट्ठा कीजिए ऐसा। तो भगवान कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको, भगवान हमेशा चाहेंगे कि उनके जो भक्त है वो हमेशा मेहनत करके पैसे कमाएं। ऑलवेज यू हैव टू अर्न बाय डूइंग द वर्क। एंड हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब जैसे पराया धन होता है, मतलब किसी और की जो चीज़ें हैं कभी हमारे उसके ऊपर नज़र नहीं रहनी चाहिए। वी शुड नेवर लुक फॉर समवंस एल्स थिंग। हमारे लिए बाकी लोगों की जो चीज़ें हैं, बाकी लोगों की जो प्रॉपर्टी, वो हमारे लिए इनविजिबल होनी चाहिए। हमें वो उस पे कभी हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमारा जो मन को हमें ऐसा लगाना चाहिए कि हमारा मन हमेशा इस बात पे फोकस रहना चाहिए कि हम मेहनत करेंगे और मेहनत से जो हमारे पास पैसे आएंगे, जो भी लक्ष्मी आएगी, हम उसी में जो है अपना जो भी हमारा खर्चा है या जो भी हमारा है वो हम निकालेंगे। वी शुड नेवर लुक फॉर अदर्स और अदर पीपल्स एनीथिंग, whether it's their wife, whether it's their children, whether it's their house, whether it's their properties, it's their monies, anything which belong to other people. We should never look at their things. And तो यहाँ पे भगवान जी ने जो है अर्जुन जी को गाइड किया कि यू शुड गो इन द नॉर्थ एंड यू शुड कलेक्ट द मनी बाय डूइंग ऑल द योर वर्क। एंड इस तरह से अर्जुन जी ने बहुत मेहनत की और नॉर्थ साइड में गए, उन्होंने वहाँ पे जो है बहुत मेहनत की और बहुत सारा धन अर्जित किया। और फिर धन अर्जित ला के किसको दिया, अपने बड़े भाई को दिया, जिस धन के उनके भाई ने क्या किया, पूरा यज्ञ करवाया। तो इस तरह से जो है भगवद गीता हमें बहुत सारी गाइडेंस देती है कि हमें लाइफ में कैसे जीना चाहिए, कौन से आदर्श हमारे होने चाहिए, कौन सा स्टैंडर्ड हमारा होना चाहिए, विच स्टैंडर्ड्स वी शुड फॉलो फॉर अ बेटर एंड अ वेरी गुड लाइफ। तो यहाँ पे चलते हैं कि इस श्लोक में अर्जुन जी को क्या कहा गया है, धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम जी को वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले बताया वृकोदर मतलब वो बहुत ही बलशाली हैं और बहुत ही बड़े हैं। तो बहुत ही बड़े होने के कारण उनका पेट भी बहुत बड़ा है और उनको बहुत भूख भी लगती है, और बहुत भूख लगती है तो वो बहुत खाते हैं, और बहुत खाते हैं तो उनकी जठराग्नि भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ खा पी के सो जाते हैं, वो बहुत सारे काम करते हैं, और कैसे कैसे काम करते हैं, अति मानवीय काम करते हैं, छोटे मोटे काम नहीं करते। ही डज द वर्क लाइक
हरक्यूलियन टास्क, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी कर रहा है वैसे, आप हल्क के जैसे भी कह सकते हो, बट यहाँ पे वो जो ये जो है भीम जी जो थोड़े पॉजिटिव वाले। ओके ओके। तो जैसे हिडिम्बासुर का वध, तो हम सभी जानते हैं कि जब वन में थे पांडव तो हिडिम्बासुर नामक राक्षस का वध किसने किया था, तो भीम जी ने किया था। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है। सो बहुत अच्छी लीला है। ओके सो अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणापद था। तो पांडवों ने और जो भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया, इससे उनकी सेना को क्या मिली, बहुत ज़्यादा प्रेरणा, बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत उत्साह मिला, बहुत जोश भर गया उनमें कि नहीं वी कैन फाइट, भले ही हम कम हैं लेकिन हम जो है टक्कर वाले हैं और हम फाइट करेंगे। उसी के साथ साथ विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। और अपोजिट टीम में ना तो भगवान श्री कृष्ण थे, ना माता लक्ष्मी थी, और ये सारी चीज़ें जो थी इस बात का नोटिफिकेशन था कि उनकी जो पराजय है क्या है, डिसाइडेड है, अब तो उनकी पराजय होने वाली है। और शंखों की ध्वनि में मानो यही संदेश दे रही थी। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे 1.15 जो है श्लोका कंप्लीट होता है डियर डिवोटीज। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, और ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, और आप सभी डिवोटीज जो भगवद गीता को ध्यान से सुन रहे हैं उन सभी की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम्स।